हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद आपका कम समय लेते हुए हम आपको सवाल समझाने का प्रयास करेंगे। सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, सवाल सबसे पहले हमें पढ़ना है। क्या बोला है सवाल में? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। कह रहा है कर्ण का वर्ग मतलब हुआ स्क्वायर, और शेष इसमें दो भुजा है, उसके दोनों को वर्गों के योग के बोला है कि बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, कि हमने पहले से बना चुके हैं। ये यहाँ से लेकर इसे करके ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है? 90 डिग्री। मतलब ये त्रिभुज समकोण है ए बी सी, इसमें कोण जो बी है वो 90 डिग्री का है। उसके बाद रचना जो है कर रहा है बी डी लंब डाला है ए सी को। ये जो रेखा गया इसको लंब बोलते हैं। ये बी और डी जो गया है वह ए और सी दोनों के बीच में क्या है? एक लंब डाला है। क्या डाला है? लंब। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। उत्पत्ति लिखेंगे, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी और बी, जहाँ दोस्तों लंब बनता है वहाँ 90 डिग्री का भी कोण बनता है। तो त्रिभुज ए डी बी, यानी कि ये ऊपर वाला त्रिभुज की बात हो रही है। वह त्रिभुज ए बी सी में एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी और सी, मतलब एक छोटा है और दूसरा बड़ा है। तो लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी बराबर कितना है? 90 डिग्री। मतलब कहने का मतलब जो कोण ए डी और बी, ये भी 90 डिग्री का है। कोण ए बी सी ये भी क्या है? 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, दोनों उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों त्रिभुज में भुजा आया होगा समान, वो उभयनिष्ठ होता है। देखिए इसमें भी ए आया है ए डी बी में, और त्रिभुज ए बी सी में भी ए आया है, तो ए उभयनिष्ठ भुजा है इसका। लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप किसका है? त्रिभुज ए बी सी, जो ए के नियम से है। किसके नियम से? ए के नियम से। लिखेंगे अतः ए डी और बट्टा ये हो जाएगा ए और बी, बट्टा में ये आ गया। उसके बाद कह रहा है कि ए और बी, मतलब एक शुरू और एक लास्ट का लेना है, ए बी और बट्टा ए और सी। उसके बाद यहाँ क्या हुआ दोस्तों? कोना कोनी गुना कर दिया गया। ए डी को ए सी से गुना हो रहा है, तो लिखेंगे ए डी गुने ए सी, और बराबर ए बी को ए बी से हम गुना करेंगे, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। चलिए दूसरी भाग, ये त्रिभुज बी डी सी और सी, ये वाला त्रिभुज है। नीचे वाला त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी में, मतलब ए बी सी यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज है, एक नीचे वाला है छोटा वाला। तो करा है कोण बी डी सी बराबर किसका है? कोण ए बी सी जो 90 डिग्री का है। कोण ए बी और सी ये कितना है? 90 डिग्री। और त्रिभुज कौन बोला है? बी डी सी। तो बी और डी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो बी और डी सी। उसके बाद इन दोनों त्रिभुज में देखना है कि उभयनिष्ठ भुजा है कौन। तो ए बी सी, इसमें भी सी आया, और त्रिभुज क्या है? बी डी सी, इसमें भी सी है। इसका मतलब है कौन सी बराबर कौन सी क्या है? उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप किसका है? त्रिभुज ए बी सी में, जो ए के नियम से है। तो फिर लिखेंगे अतः डी सी, यानी कि लास्ट वाला लेना है डी सी, और इसका लास्ट वाला क्या हो जाएगा? बी सी। डी सी बटा क्या हो गया? बी सी, और बराबर डी सी बटा क्या हो गया? बी सी। उसके बाद बी और सी, एक लास्ट और एक क्या शुरू का लेना है, ये शुरू और ये लास्ट।
तो बी सी बट्टा ए और सी हो जाएगा। क्या हो गया? ए सी। इसका भी कोना कोनी गुना होगा, तो डी सी को अगर ए सी से गुना करेंगे तो डी सी गुने ए सी, अब बराबर बी सी को बी सी से गुना किया गया, तो ये हो गया बी सी स्क्वायर समीकरण सेकेंड। उसके बाद समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, कहने का मतलब हुआ समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे, तो इस चार्ट है ए डी गुने ए सी, तो ए डी गुने ए सी और जोड़ ये डी सी गुने ए सी लेना है, ले लिए, बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस इस साइड क्या है बी सी स्क्वायर। चलिए दोस्तों, दोनों में ए सी कॉमन है, दोनों में ए सी कॉमन है, इसमें भी ए सी है और इसमें भी है, तो ए सी कॉमन हो गया। इसमें बचा क्या? ए डी, ये जोड़ है तो जोड़, इसमें बचा फिर क्या? डी सी, बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। अब देखिए ये ए सी है तो ए सी गुने बीच में नहीं कुछ होता, ये हो गया ए सी गुने ए डी प्लस डी सी। चलिए त्रिभुज में हम दिखाते हैं, ए डी प्लस डी सी किसके बराबर है? पूरा ए सी का, तो ये हो गया ए सी गुने ए डी जोड़ डी सी, ए सी का बराबर है, इसलिए ये हो गया ए सी बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, या ए सी को ए सी से हम गुना करेंगे तो ये हो गया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। यही तो हमें बोला था साबित करने के लिए।